आज शुरू करते हैं हम लोग मोलरता तथा मोलरता में संबंध। मोलरता तथा मोलरता में क्या संबंध होता है, दोनों में जो संबंध होता है उसको कैसे स्थापित करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लिया जाए कि माना विलेय का द्रव्यमान बराबर W1, विलायक का द्रव्यमान बराबर W2, विलेय का मोलर द्रव्यमान Ma। यदि इसको हम W1 ग्राम कर दें, इसको W2 ग्राम कर दें, ग्राम में मान लें, और इसको हम Ma ग्राम प्रति मोल, मोलर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम प्रति मोल। विलयन की मोलरता बराबर कैपिटल M, विलयन की मोलरता बराबर स्मॉल m, विलयन का घनत्व मान लें D, विलयन का आयतन मान लें V, मिलीलीटर में। तो देखिए, अब हम लिखेंगे क्योंकि विलयन की मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर। आयतन किसमें हो जाएगा, मिलीलीटर में। तो देखिए, मोलरता को कैपिटल M से, विलेय के द्रव्यमान को W1 से गुणे 1000, विलेय के मोलर द्रव्यमान को Ma से और विलयन के आयतन को V से। आपको दिख रहा है नीचे तक? हाँ, दिख रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम V बराबर निकालें तो W1 गुणे 1000 बटे Ma इंटू कैपिटल M, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह यदि हम निकाले विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर, तो फार्मूला होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000 बटे विलेय का
विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। विलेय की मोलरता को यदि स्मॉल m से प्रदर्शित करें, विलेय के द्रव्यमान को W1 से और गुणे 1000, विलेय के मोलर द्रव्यमान को Ma और विलायक के द्रव्यमान को W2 से, और हम W2 बराबर निकालना चाहें तो W2 बराबर W1 गुणे 1000 बटे Ma इंटू स्मॉल m। ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। इसके बाद देखिए हम यहां से निकालेंगे पहले W1 प्लस W2 की वैल्यू लिखेंगे, चूंकि और नीचे से लिखेंगे W1 प्लस W2, तो W1 को उसी तरह रखेंगे प्लस W2, और ये W2 की वैल्यू ये है हमारी W1 गुणे 1000 बटे Ma इंटू स्मॉल m। देखिए W1 तो ये है ही है, ये W1 अगर हम इसमें 1000 से गुणा करें ऊपर और नीचे भी, नीचे हम Ma से गुणा कर दें, ऊपर भी Ma से गुणा कर दें, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका जो W1 है उसी तरह ये गुणे 1000 बटे ये हमारा Ma और गुणे स्मॉल m। तो आप देख पाएंगे कि इसमें कुछ चीजें कॉमन है। कॉमन क्या है? W1 गुणे 1000, तो W1 गुणे 1000 बटे Ma, इतनी चीजें कॉमन है, तो यहाँ बचेगा आपका Ma अपान 1000 प्लस यहाँ ये तो W1 गुणे 1000 कॉमन में चला गया, ये भी Ma कॉमन में चला गया, बचा आपका 1 अपान m। ये हमारा वैल्यू निकल कर आई है W1 प्लस W2 की, W1 प्लस W2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 इसको हम 3 बना दें। अब देखिए इसको हमें साफ करना पड़ेगा तभी आगे पॉसिबल है, इसलिए अगर हम इसको साफ कर दें, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ से ये। अब देखिए विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ये फार्मूला होता है, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। अब विलयन का द्रव्यमान, विलयन हमारा किसके बराबर होता है? विलेय प्लस विलायक के द्रव्यमान के बराबर। तो हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस, हम इधर यहां से इसको बंद कर दें तो हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, प्लस विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये हमारा किसके बराबर होगा? विलयन का, ये हमारा हो जाएगा विलयन का घनत्व, विलयन का
विलयन के घनत्व को हम किससे, डी से प्रदर्शित किए, विलेय के द्रव्यमान को W1 से और विलायक के द्रव्यमान को W2 से और विलयन के आयतन को V से। तो अब हमें लगता है इसको भी साफ कर दें यहाँ तक, इसकी भी कोई नीड नहीं पड़ेगी, यहाँ से पड़ेगा ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको और इधर कर दें, D बराबर W1 प्लस W, अगर हम इसको समीकरण 3 तक बना है, 4th बना दे, समीकरण नंबर 4, तो लिखेंगे समीकरण 4th में W1 प्लस W2 तथा V का मान समीकरण 3rd तथा 1st से क्रमशः रखने पर क्रमशः क्यों लिखा गया, क्योंकि W1 प्लस W2 तीसरे से हम लेंगे और V का मान फर्स्ट से लेंगे। तो देखिए D बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 की वैल्यू ये है, कितना आया है, W1 गुणे 1000 बटे MA, और ये क्या है, MA बटे 1000 प्लस 1 बाई स्मॉल m, और जब बटे भी इसके बटे भी करेंगे, v का मान रखेंगे तो इसको हम पलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, MA गुणे कैपिटल M बटे W1 गुणे 1000। तो अब इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। देखिए ये W1 से ये W1 कट जाएगा, MA से ये MA कट जाएगा, 1000 से ये 1000 कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या, D बराबर MA बटे 1000 प्लस 1 बाई M और गुणे ये कैपिटल M। देखिए आगे इधर लिख देते हैं, अब इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको भी साफ कर दिया जाए, ये इसकी भी कोई अब नीड नहीं पड़ेगी हमें डेरिवेशन में, तो इससे साफ करने से हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ये लाइन नीचे दे रहे हैं और इधर आप देखिए D बराबर MA अपान 1000 प्लस 1 अपान M गुणे कैपिटल M, कैपिटल M इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D अपान कैपिटल M बराबर ये हो जाएगा MA बटे 1000 प्लस 1 बाई M। अगर हम 1 बाई M निकालना चाहें तो ये हो जाएगा MA बटे 1000 माइनस D अपान कैपिटल M, माइनस D अपान कैपिटल M। तो यही हमारा मोलरता और मोलरता में संबंध, फिर से आपको बता दें स्मॉल m क्या है, ये है विलेन की मोलरता, कैपिटल M है इसमें विलेन की मोलरता, और स्मॉल m MA क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और जो D है वो है हमारा विलयन का घनत्व। तो ये संबंध हमने निकाल दिया है आपके लिए, मोलरता और मोलरता में क्या संबंध होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए हमारी अगली टॉपिक है मोलरता तथा मोल अंश में संबंध। मोलरता तथा मोल अंश में क्या संबंध होता है उसको देखिए।
के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल एन विलायक के मोलों की संख्या बराबर कैपिटल है। अगर हम विलेय का मोल अंश निकालना चाहें तो देखिए विलेय का मोल अंश और विलेय के मोल अंश को हम ए से प्रदर्शित करें तो फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलेय के मोल अंश को XA से, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन से, इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह हम विलायक का निकाल लेंगे, विलायक का मोल अंश और विलायक के मोल अंश को XB से प्रदर्शित करें। विलेय का मोल अंश निकाले तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर होगा, विलायक का निकालेंगे तो ऊपर हमारे विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोल अंश को XB से, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन से, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर समीकरण फर्स्ट में हम समीकरण सेकंड से भाग दे देंगे तो XA बाएं पक्ष में बाएं से भाग, दाहिने पक्ष में दाहिने से भाग दे दीजिए और भाग का मतलब बटे हो जाए तो XA बटे XB हो जाएगा। ऊपर ही हमारा n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जब भाग देंगे तो पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N और नीचे चलाएगा कैपिटल N। तो देखिए ये दोनों मिल रहा है, इसको काट देंगे हम, ये हो जाएगा XA बटे XB बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। अब इसकी कोई नीड नहीं है इसलिए इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, XA बटे XB, स्मॉल n क्या था, विलेय के मोलों की संख्या, और यदि हम विलेय के मोलों की संख्या जो कि स्मॉल n है तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से और विलेय के मोलर द्रव्यमान को ml से प्रदर्शित करें तो
तो ये जो स्मॉल एन है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटे एम ए। फिर क्या करेंगे, बटे कैपिटल एन, ये विलायक है तो विलायक के द्रव्यमान को यदि कैपिटल डब्ल्यू से और विलायक के द्रव्यमान को एम बी से प्रदर्शित करें तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान एम ए और कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपान एम बी, ये हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स ए बटे एक्स बी स्मॉल डब्ल्यू अपान एम ए, ये ऊपर चला जाएगा तो एम बी बटे कैपिटल डब्ल्यू, फिर एक्स ए अपान एक्स बी स्मॉल डब्ल्यू, उसी तरह यदि हम यहाँ पर 1000 से गुणा करें एम ए भी उसी तरह रहेगा और ये कर दें कैपिटल डब्ल्यू और ये गुणे जो एम बी है उसको उसी तरह रखें, क्योंकि अंश में हमने 1000 से गुणा किया तो हर में भी 1000 से गुणा कर दें ताकि मान में कोई प्रभाव ना पड़े। ये हो जाएगा एक्स ए, अगर ना दिख रहा तो हम इधर लिख दे रहे हैं, देखिए अब देखो स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे कैपिटल डब्ल्यू, अर्थात इतने के स्थान पर क्या हो, किसका फार्मूला बन रहा है, मोलरता का। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स ए बटे एक्स बी बराबर इतने के स्थान पर मोलरता, मोलरता को स्मॉल एम से इनटू क्या हो जाएगा एम बी बटे नीचे क्या हो जाएगा 1000। अब देखिए अगर हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स ए गुणे 1000 बटे एक्स बी बराबर स्मॉल एम इंटू एम बी, और एम बी को भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी को जब इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा गुणे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा एम बी, ऐसे कर दे रहे हैं एक्स बी गुणे एम बी बराबर स्मॉल एम। तो इसको हम लिखना चाहें स्मॉल एम बराबर एक्स ए इंटू 1000 बटे एक्स बी इंटू एम बी। अब देखिए अगर विलेय और विलायक के मोल अंशों का योग देखें, देखो ये है हमारा, कहाँ बता दें, यहाँ पर कर दे रहे हैं। देखिए विलेय के मोल अंश को एक्स ए और विलायक के मोल अंश को एक्स बी, यदि दोनों को जोड़ते हैं, विलेय और विलायक के मोल अंशों को जोड़ते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 1, और यहाँ पर यदि हम एक्स बी बराबर निकालना चाहें तो 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि विलेय और विलायक के मोल अंशों का योग 1 होता है तो हमने दोनों जोड़ा तो 1 आया, तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स ए। तो जहाँ एक्स बी है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए और गुणे एम बी। ये हमारा क्या निकल कर आया, विलेय, मतलब ये निकल आया विलयन की मोललता और मोल अंश में संबंध। बस आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं।